गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लॉगरिथमिक सीरीज में इस वीडियो में हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में पढ़ते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रिलेटेड टू लॉग ऑफ एक्स बेस ए। सबसे फर्स्ट पॉइंट क्या बोला गया है? डिफाइंड इफ x greater than 0, a greater than 0 and a does not equal to 1। सेकेंड पॉइंट इसको बोला जा रहा है कि log ऑफ x बेस ए, यह हमारा आंसर कैसा देगा? पॉजिटिव देगा इफ x and a both lies on the same side of unity, both lies on same side of unity। इसकी वैल्यू नेगेटिव होगा इफ x and a lies on opposite side of unity। यानी ये सिर्फ आंसर बता सकता है प्लस और माइनस में इसका वैल्यू पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा। फॉर एग्जांपल के तौर पे मान लीजिए कि हमारे पास एक क्वेश्चन दिया जाता है, एग्जांपल log ऑफ 2 बेस 2, तो इसका आंसर आप जानते हैं कितना है? 1। आप देख सकते हैं यहाँ पे ये जो नंबर है 2, ये नंबर जो 2 है क्या ग्रेटर देन क्या है? यानी कि 2 और ये यानी कि x और ये क्या दोनों सेम साइड में है? यूनिटी के एक ही तरफ है, यानी यहाँ रहा 1 और 1 के बगल में ये दोनों आंसर है एक ही तरफ है, यानी a भी इसी तरफ है और x भी इसी तरफ है। यदि दोनों एक ही तरफ लाई कर जाए, यूनिटी के लाई एक तरफ, तो हमारा आंसर कितना होता है? 1। सिमिलरली इसी तरह देखिए, मान लीजिए लिखा होता है लॉग ऑफ, यहाँ रहता है 2 और यहाँ रहता है 3। आप देख सकते हैं 2 भी ग्रेटर देन क्या है? 1 है, और 3 भी क्या है? ग्रेटर देन 1 है। क्या दोनों एक ही साइड में लाई कर रहे हैं, यूनिटी के एक साइड में? तो इसका आंसर हमेशा कितना मिलेगा? पॉजिटिव। तीसरा देखिए, अगर मान लीजिए यही अगर ऐसा लिखा होता लॉग होता 1/2, ये होता 3, आप देख सकते हैं 1/2 लेस देन 1 हो गया एंड 3 ग्रेटर देन 1 हो गया। दोनों एक दूसरे के क्या है? यूनिटी के अपोजिट है, सेम साइड ऑफ यूनिटी, सेम साइड ऑफ यूनिटी, यह है अपोजिट साइड्स ऑफ यूनिटी। सो इसका आंसर कैसा मिलेगा? नेगेटिव मिलेगा। अगर दोनों यूनिटी के एक ही तरफ है तो आंसर हमेशा पॉजिटिव मिलता है, अगर एक दूसरे के अपोजिट है तो आंसर हमेशा कैसा मिलता है? नेगेटिव मिलता है। ओके, नेक्स्ट हम लोग पढ़ते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स एंड मंटीसा। कैरेक्टरिस्टिक्स एंड मंटीसा ऑफ log x बेस a। सबसे फर्स्ट पॉइंट क्या बोला गया? देखिए, लॉगरिथम के पास जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, एग्जांपल अगर कहीं लिखा हुआ मिल जाए log 20 बेस 10, इसका जो वैल्यू होता है वो होता है 1.3010, जिसे लिखा जा सकता है 1 प्लस का 0.3010। ये जो पार्ट है इसको हम लोग इंटीग्रल पार्ट कहते हैं, इसलिए ये हमारा क्या है? मैंटीसा है, मैंटीसा। और ये इसका क्या है? कैरेक्टरिस्टिक्स है, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लॉग। ओके, तो यहाँ पे लिखा जा सकता है मैंटीसा एंड कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में। लॉगरिथम, लॉगरिथमिक वैल्यू ऑफ एनी नंबर
consists of two parts. फर्स्ट होगा इंटीग्रल पार्ट, इंटीग्रल पार्ट। इस इंटीग्रल पार्ट को ही हम लोग क्या कहते हैं, नोन एज कैरेक्टरिस्टिक्स एंड बी क्या है हमारा, फ्रैक्शनल पार्ट है, फ्रैक्शनल पार्ट। सो बी इज नोन एज, यानी जो फ्रैक्शनल पार्ट है, फ्रैक्शनल पार्ट इज नोन एज मैंटिसा। ओके। तो जो लॉग का, किसी भी नंबर का जो लॉग होता है वो दो पार्ट में कंसिस्ट होता है। एक होता है कैरेक्टरिस्टिक्स, यानी इंटीग्रल पार्ट को हम लोग कैरेक्टरिस्टिक्स कहते हैं, और फ्रैक्शनल पार्ट को हम लोग क्या कहते हैं, मैंटिसा कहते हैं। ओके। नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि log of x बेस 10, इसे हम लोग कहते हैं कॉमन लॉग कहते हैं। और log of x बेस e, इसे हम लोग कहते हैं नेपियर्स लॉग। नेपियर्स लॉग कहते हैं। यहाँ से आप क्लियरली देखेंगे हम लोग e का जो वैल्यू होता है अप्रॉक्सीमेटली 2.7 होता है, 1 या इसका जो वैल्यू होता है एग्जैक्ट में वो 2.718 इस तरह से आगे होता है। ओके। इस वैल्यू को, इसे स्टूडेंट्स हम लोग लिख सकते हैं log of x लिख सकते हैं, या log या सिंपल कह सकते हैं ln लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, ln x लिख सकते हैं। यानी यहाँ पे बेस अपने आप में क्या मान लिया जाता है, e मान लिया जाता है। ओके। अब नेक्स्ट पॉइंट क्या लिखते हैं, मान लीजिए यदि if log of n base 10 has characteristics C and C where C greater than equal to 0, then number of significant digit before decimal is before decimal in n is c plus 1। कितना, c plus 1। बट सेकेंड पॉइंट क्या बोला गया है, देखो सेकेंड बोला गया है कि इफ log of n बेस में क्या है 10, इस n को रखा जाए, log of n बेस में 10 has characteristics C, C and where C के बारे में बोला गया है कि C लेस देन 0 है, then number of zeros after decimal number of zeros after decimal and before the first significant digit significant digit
सिग्निफिकेंट डिजिट इज मॉड ऑफ सी प्लस वन। मॉड ऑफ कितना? सी प्लस वन। तो सिंपल है, यदि लॉग का वैल्यू यानी इसका करेक्टरिस्टिक सी आ जाए और सी का वैल्यू लेस देन जीरो हो जाए, देन नंबर ऑफ जीरोज आफ्टर डेसिमल यानी डेसिमल के बाद, आफ्टर डेसिमल के बाद एंड बिफोर द फर्स्ट सिग्निफिकेंट डिजिट कितना हो जाएगा? बिफोर द फर्स्ट सिग्निफिकेंट डिजिट हो जाएगा सी प्लस वन हो जाएगा। मॉड ऑफ सी प्लस वन यहाँ पे क्या बोला है कि अगर हमारा लॉग ऑफ एन बेस 10 का करेक्टरिस्टिक सी हो जाए एंड सी का वैल्यू ग्रेटर देन जीरो हो जाए, तो उस केस में नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट डिजिट बिफोर डेसिमल यानी डेसिमल से पहले वो कितना हो जाएगा? हो जाएगा सी प्लस वन हो जाएगा। सी प्लस कितना हो जाएगा? वन हो जाएगा। ओके, एक क्वेश्चन हम लोग कर लेते हैं। क्वेश्चन क्या दिया हुआ देखिए, फाइंड नंबर ऑफ डिजिट बिफोर डेसिमल, फाइंड नंबर ऑफ डिजिट्स बिफोर डेसिमल। डेसिमल यानी डेसिमल से पहले हम लोग का क्या निकालना है? नंबर ऑफ डिजिट निकालना है। तो सिंपल है, वो उसका हम लोग लॉग निकालेंगे। लॉग निकालने के बाद सी को चेक करेंगे। अगर हमारा उसकी करेक्टरिस्टिक अगर ग्रेटर देन जीरो आता है, ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो आता है, तो नंबर ऑफ डिजिट्स जो हो जाएगा, नंबर ऑफ डिजिट्स यानी कि नंबर ऑफ डिजिट्स नंबर ऑफ डिजिट्स नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट डिजिट्स बिफोर डेसिमल, डेसिमल से पहले कितना हो जाएगा? वो सी प्लस वन हो जाएगा। यदि हमारा करेक्टरिस्टिक सी लेस देन जीरो आता है, तो उस स्थिति में नंबर ऑफ जीरोस आफ्टर डेसिमल यानी डेसिमल के बाद एंड बिफोर द फर्स्ट सिग्निफिकेंट डिजिट यानी कि बिफोर द फर्स्ट सिग्निफिकेंट डिजिट जो हो जाएगा, मॉड ऑफ सी प्लस कितना हो जाएगा? वन होगा। यानी कि नंबर ऑफ जीरोस, तो नंबर ऑफ जीरो जो होगा वो सिंपल ये कहानी है ना। तो हम लोग क्या करते हैं, जैसे कि पहला क्वेश्चन इसमें दिया हुआ है, फर्स्ट क्वेश्चन है 2.5 टू द पावर कितना दिया? 200। अब इसको सोल्व करना है। सोल्व करने के लिए हम लोग सिंपल क्या यूज करेंगे देखिए, लिखेंगे लॉग ऑफ 2.5 टू द पावर 200 बेस में लिखेंगे 10 इक्वल टू, इसकी वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो देखिए कितना होगा? लॉग ऑफ 10, इस से 2.5 को लिखा जा सकता है 5/10/4, 10/4 लिख सकते हैं। 10/4 और उस पर पावर कितना है? 200। तो इस 200 को हम लोग सबसे पहले बाहर निकालते हैं। निकालने के बाद इसे लिखा जा सकता है लॉग ऑफ 10/4 और बेस में 10। तो हम लोग इसे दो फॉर्म में तोड़ सकते हैं फॉर्मूला लगा करके। इसे लिख सकते हैं लॉग ऑफ 10 बेस में 10 माइनस का लॉग ऑफ 4 बेस में 10। इसे लिख सकते हो 200, इसे लिखेगा 1 माइनस का 2 टाइम्स ऑफ लॉग 2 बेस में 10। अब इसका जब सॉल्यूशन करेंगे तो सॉल्यूशन करने के बाद जो हमारा आंसर निकल के आएगा 200, देखिए सही से, 200 इंटू 1 माइनस 2 इंटू 0.3010। अब इसे जब आप सॉल्व कीजिएंगे तो सॉल्व करने के बाद दिया जाएगा 79.6। तो आप यहाँ से देख सकते हो जो सी का वैल्यू है वो कितना है? 79 है, जो कि ग्रेटर देन इक्वल टू क्या है? जीरो। सी का वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो है। तो नंबर ऑफ डिजिट्स, नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट डिजिट्स बिफोर डेसिमल, तो नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट डिजिट बिफोर डेसिमल वो आ जाएगा सी प्लस कितना? एक डिजिट 79 प्लस का 1 डेट इज कितना? 80। इसका आंसर हो गया। ओके, इसका आंसर कितना हो गया? 80। सेकेंड क्वेश्चन क्या है? इसी में सेकेंड क्वेश्चन दिया हुआ है 6 टू द पावर 50। तो हम लोग क्या लिखेंगे देखिए सॉल्यूशन में लिखेंगे लॉग ऑफ 6 टू द पावर 50 बेस में कितना रखेंगे? 10। इसे हम लोग दो फॉर्म में तोड़ लेते हैं। सबसे पहले इसे लिखा जा सकता है 50 लॉग ऑफ 6 बेस में 10। अब इसे हम लोग लिखेंगे देखिए 50 लॉग 2 इंटू 3 और बेस में कितना? 10। हम लोग इसे लिख सकते हैं देखिए 50 इंटू में लॉग 2 बेस 10 प्लस के साथ लॉग ऑफ 3 बेस में 10।
जब आप इसे सोल्व करेंगे तो सोल्व करने के बाद हमारा आंसर आ जाएगा कितना, 38.905। अब यहाँ पे देखें तो सी का वैल्यू आ गया कितना, 38, जो कि ग्रेटर दैन इक्वल टू क्या है, 0, जो कि पॉजिटिव आ गया। सो नंबर ऑफ डिजिट कितना हो जाएगा, तो नंबर ऑफ डिजिट्स बिफोर डेसिमल equals to c plus 1, that is 38 plus 1, that is 39। 39 इसका क्या हो गया, आंसर हो गया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द नंबर ऑफ जीरोस, फाइंड द नंबर ऑफ जीरोस आफ्टर डेसिमल and after decimal and before first significant digit and before first significant digit। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या लिखा देखे, 9/8 टू द पावर माइनस का 100। हमको नंबर ऑफ जीरोज निकालना है आफ्टर डेसिमल के बाद एंड बिफोर द फर्स्ट सिग्निफिकेंट डिजिट। तो हम लोग क्या करते हैं, इसको सोल्व करते हैं। सोल्व करने के बाद देखिए क्या आंसर आ रहा है। इसे लिखा जा सकता है, हम लोग सोल्यूशन करते हैं। सोल्यूशन में लिखेंगे और लॉग ऑफ 8/9 है 8/9 पावर को पॉजिटिव बना लेते हैं। 8/9 टू द पावर 100। अब बेस में कितना लिखा हुआ है, बेस में हम लोग 10 मान लेते हैं। इसे जब हम लोग लिखेंगे तो लिखा जाएगा 100 और लॉग 8/9 बेस में लिखा हुआ है 10। इसे हम लोग दो पार्ट में ब्रेक करते हैं। 100 इंटू में log 8 बेस 10 माइनस का log 9 बेस में 10। जब आप इसे सोल्व करेंगे तो सोल्व करने के बाद ये आंसर आ जाएगा हमारा नेगेटिव ऑफ 5.16। यहाँ से आप चेक करेंगे तो हमारा जो सी का वैल्यू आएगा वो सी का वैल्यू कितना हो जाएगा, देखिए यहाँ से यहाँ से जो सी का वैल्यू होगा, इसका जो करेक्टरिस्टिक्स होगा वो सिंपल होगा। इसके वैल्यू को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, देखिए पॉजिटिव बनाने के लिए क्या करेंगे, 1 को ऐड कर लेते हैं। तो इसका जो हमारा वैल्यू जो होगा वो करेक्टरिस्टिक्स बन जाएगा, और माइनस का कितना हो जाएगा, इसकी जो करेक्टरिस्टिक्स नजर आएगा वो माइनस का 6 हो जाएगा। इसकी करेक्टरिस्टिक कितना हो जाएगा, जब भी नेगेटिव आता है तो उसकी करेक्टरिस्टिक एक बढ़ के हो जाता है। तो इसकी करेक्टरिस्टिक माइनस का 6 हो गया, जो कि लेस देन हमारा क्या है, 0। तो लेस देन 0 है, दिस इंप्लाइज दैट कि नंबर ऑफ जीरो जो होगा, सो नंबर ऑफ zeros after decimal and before first significant number या digit इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, देखिए मॉड ऑफ c प्लस 1 डेट इज मॉड ऑफ माइनस का 6 प्लस 1 डेट इज मॉड 5 माइनस के साथ। तो आंसर हो गया कितना, देखिए 5। आंसर कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। ओके, इसी का सेकेंड पार्ट क्या है, सेकेंड पार्ट लिखा हुआ है इसी का सेकेंड पार्ट है 0.35 टू द पावर 12। इसे हम लोग लिख सकते हैं, देखिए log 0.35 टू द पावर 12 बेस में कितना 10 इक्वल टू log ऑफ 35 है तो 7 बटे कितना 7/20 टू द पावर 12। अब बेस में कितना है 10। हम लोग चाहे तो 12 को बाहर निकाल लें। log 7 माइनस का 20 बेस में कितना 10। इसे डिवीजन फॉर्मूला लगा सकते हैं, लिखेंगे 12 इंटू में log ऑफ 7 बेस में 10 माइनस का log ऑफ कितना 20 बेस में 10। जब इसे आप सोल्व करेंगे तो सोल्व करने के बाद इसका आंसर आ जाएगा नेगेटिव में 5.16।
4708 डेट इज माइनस का 6, यानी सी बराबर कितना आएगा माइनस का 6, जो कि लेस देन कितना है 0। सो नंबर ऑफ डिजिट कितना आएगा, नंबर ऑफ जीरोस इस पर्टिकुलर केस में हमारा आ जाएगा मॉड ऑफ माइनस 6 प्लस 1 डेट इज मॉड ऑफ माइनस का 5, डेट इज हमारा आंसर कितना हो गया 5। कितना हो गया स्टूडेंट्स 5 आ गया। ओके, तो इस तरह से स्टूडेंट्स हम लोगों ने लॉग में सारे कॉन्सेप्ट को हमने सीखा कि कब किसी पर्टिकुलर लॉग ऑफ सम नंबर टू द बेस सम नंबर हो तो क्या उसका आंसर हो सकते हैं। लॉग की प्रॉपर्टीज को देखा, लॉग के सर्टेन ग्राफ्स को देखा, एंड उसके बाद हम लोग क्या देखा स्टूडेंट्स, एक्सपोनेंशियल फॉर्म से लॉग फॉर्म में कैसे जाते हैं, लॉग से एक्सपोनेंशियल में कैसे जाया जाता है, और साथ साथ हम लोगों ने लॉग के किसी भी पर्टिकुलर वैल्यू जो निकल के आता है वह उसके अंदर दो पार्ट होते हैं, एक होता है उसका इंटीग्रल पार्ट, एक होता है उसका कौन सा पार्ट, फ्रैक्शनल पार्ट। इंटीग्रल पार्ट ऑफ द लॉग को स्टूडेंट्स हम लोग कहते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द लॉग, जबकि फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ लॉग को हम लोग कहते हैं मैंटिसा। और लॉग एंड मैंटिसा यानी कि कैरेक्टरिस्टिक्स एंड मैंटिसा पे भी हम लोगों ने क्या किया स्टूडेंट्स, क्वेश्चंस को किया है। ओके स्टूडेंट्स, तो आज की क्लास को स्टूडेंट्स हम लोग यहीं पे ओवर करते हैं। इस तरह से स्टूडेंट्स हम लोग लॉग के कॉन्सेप्ट को सीख रहे हैं। ओके, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ इस वीडियोस को शेयर करें ताकि वो लोग भी इसका पूरा के पूरा क्या कर सके, बेनिफिट उठा सके। ओके, और अब तक अगर आप लोग अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का दबाएं ताकि जो भी वीडियोस डाला जाए, अपलोड किया जाए, वो आपके पास नोटिफिकेशन के माध्यम से पहुंच सके। ओके, थैंक यू।